चैप्टर नंबर 3 में जो है वो प्रोसेसेस के ऊपर बात हुई है। ठीक है। एक लेक्चर वीडियो जो है मेरी जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, जो ऑन कैंपस लेक्चर हुआ था, उसमें पूरा कोर्स डिस्कस किया था कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं। तो इस बुक के जो हमने चैप्टर पढ़ने हैं ना, एक तो सेशनल 1 तक हमारा ये कोर्स रहेगा। सेशनल 2 में जो है हम कवर कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये सेशनल 2 में हमारा सेशनल 2 तक जाएगा। और कुछ चैप्टर नंबर 8 का भी कुछ पार्ट कवर कर लेंगे, पार्शियली उसको हम कर लेंगे इसको भी। ठीक है। फिर जो फाइनल है टर्मिनल जो है, उसके अंदर चैप्टर 8 कंप्लीट होगा, यानी टर्मिनल तक का जो कोर्स। ये नहीं कह रहा कि ये तो इसका है ना कि आप समझें कि ये यानी चैप्टर 3 और 4 तो सेशनल 1 के लिए आएंगे, सेशनल 2 में चैप्टर 5, 6 और 8, और टर्मिनल में पिछला सारा कोर्स होगा। पिछला सारा कोर्स होगा लेकिन वेटेज होगी उसकी कि चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 18। ठीक है ना। और पिछला जो रेस्ट जो था कोर्स S1 और S2 का, ठीक है, उसकी जो परसेंटेज होगी वो होगी 30%। और इसमें से जो आएगा, जो टर्मिनल का आएगा, दैट इज 70%। ठीक है ना। ये 70% आएगा, या देख लेंगे उस वक्त, डिसाइड कर लेंगे 40-60 के रेशो कर लेंगे या जैसे भी होगा। ठीक है ना। तो ये टेंटेटिव है, मतलब ये डिसाइड उस वक्त कर लेंगे हम कितनी परसेंटेज हमने रखनी है। ओके सर। ओके सर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें कि जो हमने सेशन 1 तक करना है ना, वो जल्दी जल्दी हमें करना पड़ेगा, बिकॉज के अब बिल्कुल टारगेटेड हमें काम करना पड़ेगा। कि ये हमारे पास सिस्टम कॉल्स हैं फोर्क, एग्जिक और वेट। ठीक है। फोर्क से क्या होता है कि प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है। फोर्क सिस्टम कॉल जो है क्या करती है, ये मैं रेस कर रहा हूँ इसको ना, ये सारा बहरहाल ये रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आपको सारा। अच्छा, फोर्क सिस्टम कॉल जो है, इसकी वर्किंग किस तरह होती है कि जब आप फोर्क एग्जीक्यूट करते हैं तो इससे एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। ये मैंने शायद बात की थी लास्ट टाइम भी, जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें भी बात हुई थी कि चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा इससे। ठीक है ना। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है कि हम करते ये हैं कि हम मल्टी प्रोसेसिंग करना चाह रहे होते हैं, कि हम चाहते हैं कि पेरेंट प्रोसेस जो कि ऑब्वियसली जो चाइल्ड क्रिएट कर रहा है वो पेरेंट बन जाएगा, तो उसमें कुछ काम एग्जीक्यूट हो जाए और कुछ काम जो है वो चाइल्ड प्रोसेस में एग्जीक्यूट हो जाए, तो इस तरीके से जो है ना वो काम डिवाइड हो जाए। मल्टी प्रोसेसिंग का मकसद भी यही होता है। ठीक है ना, कि आपने फास्ट एग्जीक्यूशन करनी होती है, तो आप अब इसको किस तरीके से आपने करना है इसमें जो है, फॉर एग्जांपल कि मैं अगर एक प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें मैं लेट्स से कि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ। ठीक है। इंटीजर मेन इंट argc कैरेक्टर पॉइंटर argv। ये मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि ये क्या है, व्हाट आर दीज आर्गुमेंट्स, ये argc क्या करता है और ये क्या करता है, इसके ऊपर बात हो चुकी है। ठीक है, कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स होते हैं ये, इसमें काउंट होता है argc में कि कितने कमांड लाइन आर्गुमेंट है, उसमें प्रोग्राम नेम इटसेल्फ भी शामिल होता है। और argv जो है, इसमें लिस्ट होती है, आर्गुमेंट्स की लिस्ट होती है, क्योंकि ये एरे है, बेसिकली स्ट्रिंग एरे है। ठीक है ना। ये जो हम लिखते हैं ना कैर
ठीक है, अगर मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है, तो बेसिकली ये इसका मतलब है कि कैरेक्टर एरे है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पॉइंटर लगा दिया तो इसका मतलब है ये स्ट्रिंग एरे होगी, इसके अंदर बेसिकली एक एक स्ट्रिंग होगा, यानी ये एक एरे इस तरह से होगी कि यहाँ पे इसके अंदर पॉइंटर पड़ा होगा एक पूरी स्ट्रिंग का, राइट, यानी यहाँ पे इस तरह होगा ये, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर पॉइंटर होगा एक पूरी स्ट्रिंग का, इसके अंदर एक पॉइंटर होगा, इस तरह से ये एरे ऑर्गेनाइज होती है मेमोरी के अंदर। सो एनीवे ये इसके ऊपर बात हो चुकी है। आप बात आती है जी फोर्क को हम करना चाह रहे हैं अंडरस्टैंड, तो उसके लिए हमने एक ले लिया जी आईडी, इंट आईडी, और आईडी इज इक्वल्स टू हमने कहा फोर्क, हमने फोर्क चला दी, ठीक है। अब फोर्क जब चला तो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब ये फोर्क एग्जीक्यूट होता है तो उससे पहले जो जो वेरिएबल्स इसके पास थे, इस प्रोसेस के पास, वो चाइल्ड के पास भी वही वेरिएबल आ जाएंगे। तो एक आईडी वेरिएबल जो है इसकी दो कॉपीज बन जाएंगी, एक तो मेमोरी में पेरेंट प्रोसेस है जो कि ये इटसेल्फ है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, और एक चाइल्ड जो बना है उसके पास भी ये आईडी वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। तो जो मेमोरी के अंदर पोजीशन बनेगी, एक तो पेरेंट प्रोसेस है जो कि ये इटसेल्फ है, और इसका कोई ना कोई प्रोसेस आईडी होगा, ठीक है। लेट से इसका प्रोसेस आईडी में कहता हूँ 100 है, ठीक है, इसके पास भी ये आईडी वेरिएबल है, ठीक है। और अभी जो चाइल्ड क्रिएट हुआ है, चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है, लेट से उसका प्रोसेस आईडी 101 है और उसके पास भी ये आईडी वेरिएबल आ गया, ठीक है ना। और ये कोड भी, डेटा मेमोरी कोड मेमोरी दोनों प्रोसेस के पास होगी। डेटा मेमोरी का मतलब है कि एक आईडी वेरिएबल उसके पास मौजूद है, और कोड मेमोरी की जिसके अंदर ये कोड सारा लिखा हुआ है वो सारा इन दोनों के पास आ जाएगा, ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट ये है कि मैं ये कहता हूं कि इफ आईडी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो यहां पे प्रिंट एफ करो कि आई एम पेरेंट, ठीक है, और यहां पे उसका आईडी प्रिंट करवा दो, पेरेंट का आईडी यानी इस प्रोसेस का आईडी क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं %d और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ गेट PID, और ये ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। इसके बाद मैं कहता हूँ एल्स इफ आईडी इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है कि ये चाइल्ड प्रोसेस है, क्योंकि चाइल्ड प्रोसेस में जो रिटर्न वैल्यू होती है, फोर्क जो रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है एक्चुअली ग्रेटर देन 0 वैल्यू फॉर टू द पेरेंट, एंड इज इक्वल्स टू 0 वैल्यू रिटर्न करता है टू द चाइल्ड, ठीक है ना। तो प्रिंट एफ में लिखा हुआ आएगा कि जी आई एम चाइल्ड %d, ये सी का सिंटेक्स याद करें जो आपने पढ़ा हुआ था, इसका जो प्रोसेस आईडी है वो भी प्रिंट हो जाए, और इसका जो पेरेंट प्रोसेस आईडी है वो भी प्रिंट हो जाए, गेट PPID, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ पेरेंट प्रोसेस आईडी, ठीक है। तो बस ये हम चाह रहे हैं इसके अंदर ये काम हो जाए, राइट। अच्छा, अब क्या है कि इसका जो पेरेंट है वो तो ये है, ठीक है, और इसका जो पेरेंट है, ठीक है, वो कौन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जाहिर है जिसने इसको चलाया पहले, सबसे पहले ये जो प्रोसेस चला ये किसने चलाया, किसने रन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने रन किया। फिर जब ये चला तो इसके अंदर से इसने एक प्रोसेस क्रिएट किया, ठीक है ना। प्रोसेस जो क्रिएट किया वो तो इसने किया, लेकिन करवा के जो दिया वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने करवा के दिया, क्योंकि ये फोर्क सिस्टम कॉल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही जाती है, कर्नल के पास, और उससे काम करवा लेती है, ठीक है। तो किया तो इसने, लेकिन चूंकि सोर्स ये बना तो ये प्रोसेस उसका पेरेंट बन गया, और इसका पेरेंट जो है वो कौन सा होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। अब उसका प्रोसेस आईडी क्या होगा जो कि इसको रन कर रहा होगा इनिशियली, वो हमें नहीं पता अभी, ठीक है। तो
अगर फॉर एग्जांपल किसी कमांड लाइन इंटरफेस से हमने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है, शेल के अंदर से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है, तो ये जो इसका पेरेंट होगा वो शेल होगा, ठीक है ना। तो शेल भी एक प्रोसेस है ना, तो शेल का जो प्रोसेस आईडी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी एक कॉल दे देते हैं इसको, यहाँ पे हम एक कॉल इसको देते हैं साथ कि इसका भी प्रोसेस आईडी जो है वो प्रिंट करवाए, पेरेंट प्रोसेस आईडी, ठीक है। गेट PPID प्रिंट हो यहाँ पे, राइट। वो हम चाहते हैं ये भी प्रिंट हो जाए। तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो पेरेंट प्रोसेस है, ये तो एक तो अपना प्रोसेस आईडी प्रिंट कर रहा होगा जो कि हमने इस एग्जांपल के हिसाब से लिया था 100, और इसका जो पेरेंट होगा वो शेल है, और शेल को कौन सा आईडी एलोकेट हुआ होगा वो हमें नहीं पता, और रन टाइम पे हम देख सकते हैं कि क्या आईडी डिक्लेयर हुआ होगा, उसके लिए क्या एलोकेट हुआ होगा। इसके लिए हमने कहा था कि 101 सपोज कर रहे हैं ये हम सारी चीजें। अच्छा, इसका एक और तरीका भी होता है कि आप ये करें कि जी आप जो है वो PS की कमांड होती है, PS की कमांड क्या करती है कि जितने प्रोसेस आपके पास इस वक्त रन हो रहे होते हैं करंटली, उनके नाम, उनके आईडीज शो करती है, उनकी लिस्ट एक शो करती है। PS की शेल कमांड है बेसिकली, ये शेल के अंदर यूज होती है। मैंने आपको बताया था शेल के अंदर बहुत सारी शेल कमांड्स हैं जो कि आप यूज करते हैं, ठीक है ना। कमांड लाइन इंटरफेस आप यूज करते हैं ना, CLI जिसको कहते हैं, उसको हम शेल भी कहते हैं। उसके अंदर ये कमांड्स होती हैं सारी, ठीक है। इसके ऊपर लैब भी आपने शायद की होगी, सैटरडे को की थी लैब। नहीं सर, लैब नहीं हुई। सर ने कहा था कि अभी उनके पास सॉफ्टवेयर वगैरह भी नहीं है लैब का। अच्छा सर ने लैब की ना वीडियोस बनाई थी सर, तो वो देखने वाली है, तो वो वीडियो देखनी होगी। अच्छा, वो आप देखी है वो वीडियोस आपने लैब की कि नहीं देखी अभी तक? अच्छा, चले बहरहाल ये देखें कि यहाँ पे, अब ये बताएं मुझे यहाँ पे सर क्या प्रिंट देखी होना थी, चाहिए। परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए इस हिसाब से, अगर देखें ये इसका आईडी 100 है, इसका 101 है, और इसका आईडी लेट से सपोज कि जिस शेल में ये एग्जीक्यूट हो रहा था ये प्रोसेस, ठीक है, उसका आईडी लेट से कि है 2201 लेट से, ठीक है। तो ये प्रोसेस आईडी ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो पेरेंट प्रोसेस आईडी है वो प्रिंट होगा। तो यानी इसमें जो स्टेटमेंट आनी चाहिए, क्योंकि दोनों प्रोसेस जो है अपनी अलग अलग एग्जीक्यूट करेंगे स्टेटमेंट, ठीक है ना। चाइल्ड अपनी एग्जीक्यूट कर रहा होगा ये प्रिंट एफ, पेरेंट अपनी प्रिंट एफ चला रहा होगा, दोनों प्रोसेस आ गए ना मेमोरी में। तो ये जो चला रहा होगा ये अपना प्रोसेस आईडी प्रिंट कर रहा होगा, वो कर रहा होगा 100, और उसके बाद ये 201 प्रिंट कर रहा होगा। चाइल्ड प्रोसेस जो है वो अपना आईडी प्रिंट कर रहा होगा 101, और इस चाइल्ड का पेरेंट कौन है, ये है, तो इसका आईडी आ रहा होगा 100, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से इसमें दो तरह के सिनेरियोज होते हैं, एक होती है प्रोसेस चेन, एक होती है प्रोसेस फैन, ठीक है। प्रोसेस चेन का मतलब क्या है कि आपके पास प्रोसेस चेन है एक, और एक है प्रोसेस फैन, और एक है प्रोसेस ट्री। प्रोसेस ट्री बन रहा होगा, ठीक है। तो उसको हमने देखना है कि उसका कोड किस तरह होगा कि जिसमें एक प्रोसेस चेन बनेगी। प्रोसेस चेन क्या होती है कि आपके पास प्रोसेस इस तरह से बन रहे हो, ठीक है, इस तरह से प्रोसेस बन रहे हो, ठीक है। ये चेन, इसको चेन कहते हैं, दिस इज व्हाट, ये चेन है, ठीक है। और फैन क्या है, जिस तरह प्रोसेस सर फैन क्या है कि यहाँ, जी सॉरी, जिस तरह एक लाइन बन जाती है प्रोसेस की।
हाँ, चेन का मतलब ये है कि आपके जो ये चाइल्ड प्रोसेस है ना, ये चाइल्ड है, तो इसका पेरेंट जो है वो ये है, ठीक है ना। ओके सर। फिर ओके, ये जो चाइल्ड है, इसका पेरेंट ये है, तो ये वो पेरेंट होगा। भी है एट द सेम टाइम ये इसका चाइल्ड भी है, ठीक है ना। तो जी उसका ये ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा। बेसिकली ग्रैंड चाइल्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जी जाहिर जी सी बात है कि जो पेरेंट होता है वो भी तो चाइल्ड होता है ना किसी का, ठीक है। जी सर। तो इस तरह ये चल रहा है ये प्रोसेस, यानी ये चाइल्ड क्रिएट हो रहे हैं इस तरीके से, राइट। ये है कॉन्सेप्ट चेन का, कि चेन बननी है। और एक कॉन्सेप्ट है फैन का। फैन का कॉन्सेप्ट ये है कि एक प्रोसेस है आपके पास, उससे क्या होगा, ये प्रोसेस बनते जाएंगे, लेकिन जो पेरेंट होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। चेन में क्या था मतलब कि, सर पेरेंट एक रहेगा, चाइल्ड ज्यादा होंगे। हाँ, उसमें क्या था कि एट द मोस्ट जो थे ना, चाइल्ड एक ही बन रहा था, और एट द मोस्ट पेरेंट भी एक ही था, ठीक है। जबकि इसमें जो है वो पेरेंट एक है और चाइल्ड उसमें बहुत सारे बन रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं फैन, ये प्रोसेस फैन है, ठीक है जी। ओके सर। अच्छा, ट्री का क्या कॉन्सेप्ट है। प्रोसेस ट्री जो है वो कैसे बन सकता है, वो इस तरह से बन सकता है कि आपके पास एक प्रोसेस है, ठीक है, उससे एक प्रोसेस क्रिएट हुआ, ठीक है, इसने आगे कर दिया क्रिएट, ठीक है, यहाँ पे ये एक और कर रहा है क्रिएट प्रोसेस, ठीक है, इसने और क्रिएट कर लिए, ठीक है, ये भी क्रिएट किए जा रहा है आगे। तो मतलब ये है कि ये प्रोसेस आगे अपने प्रोसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है, और ये इस तरह से एक ट्री की शक्ल बनती जा रही है, तो इसको हम कहेंगे ट्री। फैन तो है ओके इसके सर। अंदर, फैन तो इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन सिंपली इट्स नॉट सिंपली अ प्रोसेस फैन, ठीक है, इट्स अ ट्री, राइट। जी सर, तो आगे। अब इसका जो कोड है, तो हमें देखना होगा कि किस तरह के कोड में ऐसा होगा कि ये इस पैटर्न को प्रोसेसेस फॉलो करेंगे, राइट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो अगर चेन से हम स्टार्ट जी सर। लेते हैं कि चेन किस तरह क्रिएट होगी, तो चेन में अब हम एक कोड देखते हैं इसका। इंट मेन, इंट आर्ग सी कैरेक्टर पॉइंटर, आर्ग वी, ये इंट आ गया आईडी, ठीक है। अब इसमें जो है वो आप देखें कि एक लूप हम लगा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। जस्ट एक मिनट जरा होल्ड करें। जी, आवाज आ रही है आपको सबको? जी सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि हमने कमांड लाइन से ना एक नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जितने हमने प्रोसेस बनाने हैं ना चेन में, वो हम कमांड लाइन से पास कर रहे हैं इसको, ठीक है। कमांड लाइन से एक आर्गुमेंट पास होगा, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस का एक इंटीजर आएगा कि कितने प्रोसेस आपने क्रिएट करने हैं, और वो एक जो आर्गुमेंट होगा वो आर्ग v1 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके यहाँ पे कुछ कोड आएगा जिसमें चेक लगाने होंगे हमने कि वो कमांड लाइन से आर्गुमेंट आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया तो हम एरर डिस्प्ले करेंगे, वो अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। लेकिन सब सिंपली ये लॉजिक समझें कि कमांड लाइन से नंबर ऑफ प्रोसेसेस आएंगे, ठीक है, कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने आपने बनाने हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस टू क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पे हमें, यहाँ पे इसको n, हम n का नाम दे देते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल n भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं। तो अब हम फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी कि id इज इक्वल्स टू फोर्क,
ठीक है। और 4 के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक की स्टेटमेंट लगा देते हैं। ठीक है। और ब्रेक की स्टेटमेंट के बाद हम नीचे जो है ना प्रिंट एफ, जो एफ प्रिंट एफ कर देते हैं, या प्रिंट एफ सिंपली, ठीक है, वो हम कर देते हैं उसी तरह ही, प्रोसेस आईडी, पेरेंट आईडी, चाइल्ड आईडी, ठीक है, वो सारा हम डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, ये देखें इसको, एक सेकंड। यहाँ पे मैं इसका कोड जो है ये आगे लेके जा रहा हूँ, इसका जो रिमेनिंग कोड है, ठीक है, कि ये यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लग जाएगी। प्रिंट एफ ये होगा कि ये डिस्प्ले करवा देगा पेरेंट आईडी, ठीक है, %d, चाइल्ड आईडी, %d, और यहाँ पे हम कर देंगे गेट पीपी आईडी, और यहाँ पे हम कर देंगे कॉल फंक्शन गेट पी आईडी का। ठीक है ना। ये बुक मैंने आपको भेज दी है, चैप्टर नंबर 3 है, उसके अंदर आप देखेंगे ना ये कोड आपको मिल जाएगा प्रोसेस चेन का। ठीक है ना। ओके तो सर। अब यहाँ पे देखें कि ये इस कोड को जरा अंडरस्टैंड करके मुझे बताएं कि ये कोड क्या करेगा। ये मैं आपको 5 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ, 5 मिनट जरा लगाएं इसके ऊपर। बल्कि वो बुक मैंने आपको जो दी है आपसे शेयर करवाई है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, उस बुक को जरा ओपन करें, ओपन करें उस बुक को, और उस बुक का जो कोड है मैं आपको बताता हूँ। प्रोग्राम नंबर 3.1, प्रोग्राम नंबर 3.1 को खोलें जरा, सिंपल चेन डॉट सी, सिंपल चेन डॉट सी को खोलें जरा। बुक अब मैंने आपको शेयर की है, खोल लें जरा जल्दी से। और 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, जरा इसको अंडरस्टैंड करके बताएं कि ये प्रोसेस चेन अगर क्रिएट करेगा, ठीक है, जिस तरह का मैंने आपको वो फिगर दिखाई थी प्रोसेस चेन की, तो ये क्यों क्रिएट कर रहा है प्रोसेस चेन, प्रोसेस फैन क्यों नहीं क्रिएट कर रहा, और ये मुझे बताना है आपने आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है। ओके सर। हाँ, 5 मिनट की मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप जरा सोचें इसको और जिसने बताया मुझे फिर वो मैं इसको रोल नंबर नोट करता जाऊंगा उसका, कि वो पार्टिसिपेशन उसकी मैं काउंट करता जाऊंगा। क्लास पार्टिसिपेशन के भी मैंने मार्क्स रखे हुए हैं।